आप जानते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला जिसमें वो बैठे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और दीन की दावत हम देते रहेंगे। संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई दीन कबूल करता है, कोई भी दीन, अगर पैसों का लालच दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत है। मगर आप ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब ने ये किया। अच्छा, इफ्तिखार साहब पर हुआ तो क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या सपा के लोगों ने कहा कुछ? क्या बीएसपी के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं, उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा यह सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद पैदा करिए और नानपारा के हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मजलिस के मेंबर बनिए, ताकि जब चुनाव आएगा तो उम्मीदवार आप तमाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाब करेंगे। मेरा आपका फिर से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मौलाना लईक अहमद साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुफ्ती नानपारा के पोते मौलाना आरिफ रज़ा साहब, हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब, हज़रत मौलाना अमानतुल्लाह साहब ख़ासमी, हज़रत मौलाना इलियास साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब और जनाब मोहम्मद आफाक खान साहब, सिराजुल हक साहब, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, सरफराज साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज इस जलसे में शिरकत करने आए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार आइंदा जब 2022 में नानपारा के विधानसभा के चुनाव होंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत,
आपकी दुआओं और औब की वजह से यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार ज़रूर कामयाब और कामरान होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी हमने जनाब शौकत साहब और मौलाना लईक अहमद साहब की तकरीर को सुना। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ और थोड़ी तकलीफ भी हुई कि यहाँ के मुकामी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें पैदा की गई मजलिस के इस जलसे को रोकने के लिए। खैर, उस उन्वान पर हम ज़रूर बात करेंगे। शौकत साहब ने मुख्तसर सी बातें की हैं, मैं तफसील से उसका खुलासा भी कर दूंगा। मगर उन पर आने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं जो सच्चाई पर मबनी नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई, मार्च से लेकर जुलाई तक उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑक्सीजन फराहम करने में नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से मर रहे थे तो अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, और डॉक्टर्स नहीं मौजूद होने की एक अहम वजह यह थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर के वो जो सैंक्शन पोस्ट थे उनको और उनके ऊपर डॉक्टर का तखर्रुर नहीं किया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं? क्या बीजेपी की सरकार ये नहीं जानती कि पानी के ऊपर, तालाब में, कभी गंगा के पानी के ऊपर गरीब उत्तर प्रदेश अवाम की लाशें तीर रही थीं, और वो लाशें इसलिए तीर रही थीं कि बहैसियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नाकाम चीफ मिनिस्टर साबित हुए, उत्तर प्रदेश के गरीब अवाम की जान को नहीं बचा सके, इसीलिए लाशें पानी पर तीर रही थीं। लोगों को, अवाम को, जनता को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली तो उन्होंने या तो पानी में छोड़ दिया अपने वालिद की, अपनी मां की, अपने रिश्तेदार की लाश को, या अगर जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए तो नदी के किनारे लाशों को दफना दिया गया। बताओ उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार, क्या यह सच नहीं है कि इस दुनिया ने देखा और हमारी आंखों ने भी देखा कि कैसे नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे? क्या यह विकास है आपका कि जिसको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, जिसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, जिसको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी जान बचाने के लिए दवाएं नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के? ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप। और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को, कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया
तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडेन नजर नहीं आया। जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडेन अंदर कमरे में बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडेन को मिलना पड़ा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से वापस जैसा ही उतरे, रात में 8:45 पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देखने चले गए और जाकर बड़ा तफसीली मायना किया, घूर घूर कर देखा बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, क्या काम हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों से बात की, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में गरीब आवाम की लाशें पानी पर तैर रही थीं, जब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था, जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मगर पार्लियामेंट की एक जेरे तामीर बिल्डिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री अपने कैमरामैन को, अपने फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं। आज आप बताइए कि जब लोग उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोविड की सेकेंड वेव में मर गए, इनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं कहता। जिला परिषद का चुनाव कराया गया, 1200 गवर्नमेंट के मुलाजमीन की मौत हो गई कोविड की वजह से। क्या ये विकास है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राशन सबको देता हूं, और उन लोगों को पहले मिलता था जो अब्बा जान कहते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे योगी आदित्यनाथ, क्या यह बात सच नहीं है कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को यह बताया, भारत की संसद को, लोकसभा को, जो मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, कि पूरे देश में 9 लाख ऐसे मासूम बच्चे हैं जो भूख और फाका कशी की वजह से कमजोर पड़ चुके। तो लोकसभा में मोदी सरकार यह बताती है कि पूरे मुल्क में 9 लाख अगर बच्चे कमजोरी का शिकार हो चुके हैं भूख और फाका कशी की वजह से, तो 4 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। क्या यह आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? आज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हो चुका। रोजगार की तलाश में नानपारा और बहराइच का नौजवान दिल्ली या कभी मुंबई जाकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करता है, अपने दो वक्त की खाने के इंतजाम करने के लिए इतने दूर दूर चला जाता है। बताओ आपने कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया? और खुद असेंबली में योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम लिखे गए जिनको नौकरी की जरूरत है। रोजगार किसको मिला? अगर मैं आज इस हजारों की तादाद के इस जलसे में आपसे एक सवाल करूंगा कि कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, हाथ तो उठा दो। क्या बाबा ने नौकरी दी आपको? अब बाबा ये देखना नहीं चाहते, बाबा बोलेंगे नहीं अब्बा जान है, इनको नौकरी क्यों देंगे हम। नौकरी तो सबको चाहिए ना, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात बरादरी का हो, मगर झूठ पे झूठ इतना कहे जाते हैं कि नौकरी दे दी गई। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, झूठ कहते हैं। क्या यह सच नहीं है योगी आदित्यनाथ कि 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, 2019 में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त वाकयात पेश आए। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी सरकार नहीं है? फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है, महिला यहां पर सेफ है। यह भी झूठ है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पर जो जुल्म के मुकदमे अभी तक शुरू नहीं किए गए या बर्फदान में पड़े गए हैं, वो करीब 1,80,000 के करीब मुकदमे हैं। क्या यह आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कई दवाखानों में 1400 डॉक्टरों की जायदादें खाली पड़ी हुई हैं?
और फिर मुसलमानों के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम ना भेदभाव नहीं करते। अरे अगर भेदभाव नहीं करते तो अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? क्यों आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अब्बा जान का बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए? बताओ आप। सैंक्शन तो बहुत कागज पर कर दिया, मगर क्या तुमने एक घर भी मुसलमान को दिया? बताओ, अगर किसको दिया 10 नाम बताओ। इतने घर मंजूर हुए मगर कितनों को घर मिला बता नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ओवैसी आकर भेदभाव की बात करता है, ओवैसी आकर मजहब की बात करता है। अरे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 4.5 साल का रिकॉर्ड हम तुमसे सवाल कर रहे योगी आदित्यनाथ कि 4.5 साल में तुमने क्या किया बताओ, तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे।